राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री जी की कृपा हम सब पर बरसती रहे। कई बार श्री जी की कृपा से हमारा नाम जब बहुत अच्छा चलता है, सारी सेवाएं भी श्री जी की बहुत अच्छे से होती है, हमें पता भी नहीं चलता और नाम जब अंदर ही अंदर चलता रहता है, हम अंदर ही अंदर श्री जी का नाम गुनगुनाते रहते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नाम जब बिल्कुल बंद हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता और फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि पहले तो हम बहुत अच्छा नाम जप कर रहे थे, श्री जी की सेवाएं भी अच्छी बन रही थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वैसा नहीं हो पा रहा। तो मैंने गुरुदेव से सत्संग में सुना था कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब चलाना सिखाती है तो कैसे हाथ पकड़कर एक एक कदम आगे बढ़वाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो अपना हाथ उनसे छुड़वा लेती है ताकि वो इंडिपेंडेंटली चलना सीख पाए। और बच्चा जैसे ही गिरने वाला होता है, माँ आकर दौड़ कर संभाल लेती है। वैसे ही हमारी करुणामय श्री जी है। पहले भक्ति में जब हम आते हैं तो हमारा हाथ पकड़कर वो हमसे सब कुछ करवाती है, नाम जप करवाते हैं, सेवा करवाती है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो श्री जी हमारी परीक्षा लेती है, देखती है, हमें चेक करती है कि क्या हम सही चल भी रहे हैं या नहीं। इसलिए बीच बीच में वो हमारा हाथ छोड़ती है ताकि उनको पता चले कि हम सही से कुछ कर भी पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि नहीं, अब इसको माया का चक्कर घेर लेगी, तो वो तुरंत आती है और उसी समय हमारा हाथ झटक कर पकड़ लेती है, हमें गिरने नहीं देती। तो एक रीज़न तो ये होता है और दूसरा कारण होता है हमारा भोजन। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर भजन हमें निरंतर चलाना है तो हमें अपने भोजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि भोजन का हमारे बॉडी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हम जो सोचते हुए भोजन खाते हैं या फिर कहीं बाहर का कुछ खा लेते हैं तो जो उसकी वाइब्रेशंस होती है वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होती है और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमने कुछ ऊट-पटांग चीज़ खाई है तो उसका असर हमारे वजन पर 2-3 दिन तक दिखेगा। अगर हमने ज़्यादा ही कुछ ऊट-पटांग बाहर की चीज़ें खा ली है तो हो सकता है कि 10-15 दिन तक हमारा वजन ना चले। और अगर हमने कहीं वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध कर दिया तो फिर पता नहीं कब ये भजन शुरू होगा, क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है जिसे श्री जी भी माफ़ नहीं करते। इसका तो बस एक ही उपाय होता है कि हम श्री जी से प्रार्थना करें। अगर आपको पता है कि हमने किसके प्रति वैष्णव निंदा की है, किसके प्रति हमने अपराध किया है, किसकी निंदा की थी, तो हम तुरंत मानसिक रूप से उनके चरणों पर गिर के उनसे माफ़ी माँगेंगे और अगर प्रकट में संभव हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें नहीं पता कि हमने किसके प्रति अपराध किया है, तो हम श्री जी के पास जाएँगे, श्री जी से प्रार्थना करेंगे कि हे श्री जी, हमसे क्या अपराध बना है कि आपका भजन नहीं हो पा रहा? कृपया करके प्लीज़ बता दीजिए, हमें इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। तो अगर हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो श्री जी हमें आंतरिक भाव देंगे कि हमने ऐसा अपराध किया था, उस व्यक्ति के प्रति अपराध किया था। तो हमें जैसे ही अनुभव हो, हमें तुरंत उनसे माफ़ी माँग लेनी चाहिए, वरना हमारा भजन बहुत लंबे समय तक रुक सकता है और हमें जितना जल्दी तुरंत से तुरंत हो सके इसका इलाज कर लेना चाहिए। इसलिए वैष्णव अपराध से तो जितना हो सके उतना बचो। वैष्णवों की निंदा, वैष्णवों की चुगली, ये सब हमारे पतन का मार्ग है, इससे हमें जितना हो सके उतना बचना चाहिए। जय जय श्री हरिवंश।